स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने चैनल ज्ञान नोटिस में। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के एक महान हिंदू साम्राज्य मराठा और उनके पेशवाओं के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक एक कड़ी मराठाओं के या पेशवाओं के बारे में एक एक कड़ी हर एक वीडियो में ला करके आपको मराठा और पेशवा से संबंधित एक एक पॉइंट कंप्लीट करने का मैं कोशिश करूँगा। और चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो, मैं उसका एक एक पॉइंट कवर करने का कोशिश करूंगा जो आ चुका है या फिर आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है शिवाजी महाराज को, छत्रपति महाराज शिवाजी को, जो 1627 में पैदा लिए और उनका 1680 में मृत्यु हो जाती है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा इनका पहले जीवनी देखते हैं कि इनका जीवनी में माता कौन थे, पिता कौन थे और भारतीय इतिहास में इनका क्या योगदान रहा है, उसके बाद हम वो देखेंगे। तो मराठा साम्राज्य का फाउंडर माना जाता है महाराज शिवाजी को। इनका जन्म हुआ था 1627 में, मृत्यु हुई 1680 ईस्वी में। इनका जन्म 1627 ईस्वी में पुणे के शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनका जन्म 1627 में पुणे के शिवनेर दुर्ग में हुआ था। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसका एक शॉर्ट नोट्स जो कि इसमें लिखा हुआ है, जिस तरह से आप हूबहू आप उतार लेंगे कॉपी में, ताकि रिवीजन में आपको कोई दिक्कत ना आए। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का क्या नाम था, जीजाबाई। इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामदास जी। इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास जी थे। लेकिन इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई इनके दादा कोनदेव से हुई। इनके दादा कोनदेव से हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके दादा कोनदेव से हुई थी। इनका पहला आक्रमण, इनका शिवाजी का पहला आक्रमण 1648 ईस्वी में तोरण किला पर किया गया और उन्होंने इस किला को क्या किया, जीत लिया। इनका पहला आक्रमण 1648 ईस्वी में तोरण किला पे हुआ और उस किला को इन्होंने जीत लिया। उन्होंने, अब प्रश्न उठता है कि चूंकि मुगलों और शिवाजी के बीच में जो ऐतिहासिक घटनाएं घटी वो ज़्यादा घटी, तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि बताइए कि शिवाजी मुगलों पर पहला आक्रमण कब किए थे। तो सबसे पहला आक्रमण उन्होंने 1657 में किया था। उस समय औरंगजेब अहमदनगर का सूबेदार था। उस समय औरंगजेब अहमदनगर का सूबेदार था। 1664 ईस्वी में सूरत को इन्होंने पहली बार लूटा, जिस समय भारत में औरंगजेब का शासन था। तो अगर मैं आपको जब मुगल वंश में पढ़ाने लगूंगा उस समय आपको बताऊंगा कि औरंगजेब का शासनकाल माना जाता है 1658 से 1707 ईस्वी तक, जिसमें से शाहजहां के 4 बेटे थे। उस समय अहमदनगर का सूबेदार कौन था, औरंगजेब था। शाह सूजा जो था वो बंगाल का सूबेदार था। मुराद जो बख्श था वो मुराद बख्श गुजरात का सूबेदार था। और सबसे बड़ा बेटा दारा सिकोह अपने पिता के पास रहा करता था। तो मैंने बताया 1664 ईस्वी में सूरत की पहली बार लूट हुई और 1664 ईस्वी में लूट होने के बाद ये खबर औरंगजेब को पता चली कि शिवाजी ने सूरत को लूट लिया है। चूँकि शिवाजी का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था सूरत, शिवाजी का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था सूरत, अतः उसे लूटने से शिवाजी बहुत नाराज हुए। उन्होंने, उस समय उनके तत्कालीन सेना थे श्री जय सिंह, उनको भेजा शिवाजी के पास कि जाकर या तो उन्हें रोको या फिर उनसे संधि करो। तो जय सिंह जाते हैं और शिवाजी के पास जाकर एक संधि होती है। उसका बहुत इंपॉर्टेंट संधि है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, पुरंदर की संधि। उन दोनों के बीच होती है पुरंदर की संधि, जिसमें जय सिंह और शिवाजी के होता है। और इस संधि में 2 शर्तें थी। पहला शर्त ये थी कि 23 किला, जो शिवाजी जितने भी मुगलों के किला जीत लिए थे 23 किला सभी को वापस करेगा और शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश होना पड़ेगा। दूसरा, पहला शर्त 23 किलों को वापस और दूसरा शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश होना पड़ेगा। शिवाजी ने सशर्त इसके दोनों शर्तों को मान लिया और उन्होंने पूरा के पूरे जीते हुए किलों को वापस कर दिया और औरंगजेब के दरबार में ये पेश भी जाकर हुए। लेकिन औरंगजेब की वहाँ पे थोड़ा गलत नीतियों के कारण, गलत नीति ये थी कि जैसे ही को ज़्यादा वैल्यू दे दिया गया इनसे, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया। लेकिन
शिवाजी वहाँ से भी बचकर भाग निकले। लेकिन यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि बताइए कि शिवाजी को कहाँ रखा गया था कैद करके। इनको नज़रबंद कर जयपुर के किलों में रखा गया था। कई एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ इसको आप याद रखेंगे। वहाँ से भाग उठते हैं और पुनः 1670 ईस्वी में दूसरी लूट होती है, सूरत की दूसरी लूट होती है, ठीक है। और 1674 ईस्वी में शिवाजी जो है अपना राज्याभिषेक करवाते हैं गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण की मदद से। और गंगा भट्ट कहाँ का ब्राह्मण था, तो याद रखिएगा बनारस का ब्राह्मण था। अब एक चीज़ छूट गया है, अपना शिवाजी पुणे में अपना सबसे पहला राज्याभिषेक करवाए थे। और 1678 इसमें शिवाजी ने नौसेना बनाया था, जिसका मुख्यालय कोलवा, आधुनिक मुंबई में कोलवा है, वहाँ बनाया था। याद रखिएगा कि अगर भारत में सबसे पहली बार कोई नौसेना बनाया था तो वो शिवाजी थे। इस सेना का अध्यक्ष दरिया सारंग को बनाया गया, दरिया सारंग नामक व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1680 में कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। 1680 में कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी की मृत्यु हो गई। और शिवाजी के 2 उपाधि मिली थी, हिंदू बादशाह, एक मिला था छत्रपति महाराज। तो आज का वीडियो यहीं तक मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कंटेंट में कमी दिखाई पड़ती है तो एक कमी इस वजह से है क्योंकि आप एसएससी और एनटीपीसी जैसे वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो आप उतना ही कंटेंट है जितना कि आपको उस एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। तो आप बेहतर बनाने की कोशिश में न रहें, क्योंकि इससे कभी कभी होता क्या है कि आपको वजन ज़्यादा पड़ जाता है। आपको पढ़ना कुछ है, आप पढ़ कुछ रहे हैं, पढ़ना एसएससी का सिलेबस है, पढ़ रहे हैं यूपीएससी का सिलेबस, जिसके कारण आपको बर्डन ज़्यादा हो जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, फाइनली हो जाता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं उतना ही कंटेंट दे रहा हूँ जितना कि आपके लिए सफिशिएंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट ही आपके लिए मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ताकि उससे जानकारी मिलता है कि मुझे क्या चेंज करनी है, क्या नहीं चेंज करनी है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।